लड़की ने सीढ़ी पकड़ने हाथ बढ़ाया। सोचा न था जान जाते जाते बची। जब उसने मौत की गहरी खाई देखी जिसकी तलहटी नजर न आ रही थी तो उसकी ऊंचाई से डरने की बीमारी तुरंत उभर आई। अब वह ऊपर चढ़ने की हिम्मत न जुटा पाई, पर ऊपर खड़ी सहेली ने उसे डरपोक कहकर डांट दिया। यह सुनकर लड़की का गुस्सा भड़क उठा। उसने कसम खाई कि वह जरूर इस 3000 मीटर ऊंचे छोटे सिग्नल टावर पर चढ़ेगी और अपनी सहेली का मुंह बंद करेगी। पर उसे यह न पता था कि इस वक्त सीढ़ी पर जंग लगे बोल्ट जो सालों से मरम्मत न हुए थे अब गिरने को तैयार थे। ऊपर चढ़ने का हर एक कदम उसकी जान के लिए खतरा बन सकता था। 2 घंटे की सांस रोक देने वाली चढ़ाई के बाद दोनों आखिरकार टावर के बीच में बने एक छोटे से प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई। लेकिन यह उनकी मंजिल नहीं थी। सबसे ऊपर की नोक ही दोनों का असली लक्ष्य था। लेकिन जब उसने बिना सुरक्षा उपाय के सीढ़ी को देखा तो एमी एक इंसान की तरह घबरा गई। उसके पैर कांपने लगे और हथेलियों में पसीना आ गया, क्योंकि जरा सी चूक उसे गहरी खाई में गिरा सकती थी। क्योंकि उसकी सहेली ऊपर से जल्दी करने के लिए कह रही थी, एमी ने हिम्मत जुटाई और खड़ी हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर सीढ़ी को जोर से हिलाया। जब देखा कि सीढ़ी में कोई गड़बड़ी नहीं है तब वह अपनी सहेली के पीछे पीछे ऊपर चढ़ने लगी। इस वक्त वह सांस रोककर खुद को शांत रहने दिला रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी सहेली ने देखा कि एमी डर धीरे धीरे चढ़ रही है, उसने जानबूझकर सीढ़ी को जोर जोर से हिलाकर एमी को डराने। डर के मारे एमी ने तुरंत उसे डांटते हुए कहा कि मजाक बिल्कुल ना करें। लेकिन वह नहीं जानती थी कि इसी हरकत की वजह से वे दोनों बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली थी। देखा जाए तो जिस टावर पर वे चढ़ रही थी वहां कुछ ही मिनटों में पहुंचा जा सकता था, लेकिन डर के कारण एमी को वहां तक पहुंचने में आधा घंटा लग गया। जब उसकी सहेली ने देखा कि एमी के पास अब और ताकत नहीं बची है तो उसने उसे ऊपर खींचने की कोशिश की। लेकिन तभी सीढ़ी अचानक हिल गई जिससे एमी लगभग ऊपर से गिर ही गई थी। अच्छा हुआ कि सुरक्षा रस्सी ने उसे संभाल लिया, जिससे एमी ने फिर से खुद को संभाला और आखिरकार अपनी सहेली की मदद से सुरक्षित टावर की चोटी तक पहुंच गई। जब उसने देखा कि पूरा संसार उसके पैरों के नीचे है तो एमी को सचमुच एक नजर में सारी पहाड़ियां छोटी लगती हैं वाली अनुभूति हुई और अभी अभी जो डर लगा था वह पल भर में गायब हो गया। लेकिन जैसे ही वे फोटो खींचकर लौटने लगे उन्हें पता चला कि ऊपर चढ़ना जितना आसान था नीचे उतरना उतना ही मुश्किल है जैसे आसमान पर चढ़ना। सुरक्षा के लिए एमी ने धीरे धीरे अपना पैर नीचे की सीढ़ी पर रखा, जबकि उसकी सहेली ने ऊपर से उसका हाथ पकड़ रखा था। उन्हें लगा था कि इस तरह वे जल्दी ही सुरक्षित नीचे पहुंच जाएंगी, लेकिन एमी ने जैसे ही कुछ कदम नीचे बढ़ाए अचानक एक हादसा हो गया। अच्छी बात यह रही कि इस समय एमी की सहेली ने समय रहते टावर की चोटी को पकड़ लिया, जिससे नीचे की ओर लटक रही एमी गहरी खाई में गिरने से बच गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस एडवेंचर में इतनी भयानक घटना हो जाएगी। एमी को ऊपर खींचने के लिए उसकी सहेली ने जल्दी से रस्सी को टावर की चोटी के चारों ओर लपेटा और पूरी ताकत से रस्सी खींचने लगी, लेकिन जगह कम होने के कारण वह ठीक से ताकत नहीं लगा पा रही थी। अगले ही पल उसका पैर फिसल गया, लेकिन उसने तुरंत अपने पैर से संभाल लिया। उसने फिर से अपने पैर टावर की चोटी को मजबूती से थाम लिया, जिससे कोई हादसा नहीं हुआ। इसी दौरान एमी जान बचाने की तीव्र इच्छा सुरक्षा रस्सी को पकड़कर टावर की चोटी की ओर चढ़ने लगी। उसने टावर की चोटी केवल 1 मीटर की सीढ़ी को पकड़ लिया। सहेली एमी टावर की चोटी पर आ गई। मौत देखने के बाद एमी उत्साहित थी। नीचे की सीढ़ी अब जमीन पर गिर चुकी थी। वे दोनों 3000 मीटर ऊंचे इस टावर की चोटी से जमीन पर कैसे उतरे? इस समय एमी ने जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर बचाव दल को फोन करने की कोशिश की, लेकिन 3000 मीटर की इस ऊंचाई पर सिग्नल नहीं था। अब दोनों पूरी तरह घबरा गई, क्योंकि अगर उन्हें मदद नहीं मिली तो वे प्यास या भूख से मर जाएंगी। अच्छी बात यह थी कि एमी